नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में दोस्तों मानव मस्तिष्क हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की अर्थात न्यूरॉन की। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरॉन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर दोस्तों रेलवे वाले जो स्टूडेंट है दोस्तों, जो आरआरसी ग्रुप डी और दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए दोस्तों ये वीडियो उपयोगी रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाता हूं। अब तक दोस्तों मैंने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड, विटामिन्स आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक कवर कर लिया था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? न्यूरॉन होती है। एक एग्जांपल और देता हूं। दोस्तों, आपके फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वायु कूपिका होती है। क्या होती है दोस्तों? वायु कूपिका होती है। ठीक दोस्तों उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? न्यूरॉन होती है। दोस्तों, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन दोस्तों एक सेल है, एक कोशिका है। और दोस्तों ये कैसी कोशिका है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोस्तों न्यूरॉन है, ये एक कोशिका है। और दोस्तों कैसी कोशिका है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां से एक आता है कि भैया मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन हो गई, या फिर मैं कह सकता हूं कि तंत्रिका कोशिका हो गई, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है ये वाली शुक्राणु। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों वो है अंडाणु। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे लगातार वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। किस तरीके से? जैसे दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। जैसे कि दोस्तों हमारे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई वायु कूपिका होती है। जैसे दोस्तों हमारी जो किडनी होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक दोस्तों उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों न्यूरॉन। से दोस्तों तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। न्यूरॉन दोस्तों एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की क्या है? सेल है। और ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों तो शुक्राणु है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो क्या है? अंडाणु है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम दिख रहा होगा। दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको तंत्रिका कोशिका से संबंधित क्वेश्चन कराता जाऊंगा, वैसे वैसे ही दोस्तों मैं आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्न में से तंत्रिका कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी अंत्यपर्दवी जालिका, ऑप्शन नंबर डी आरएनए।
दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए। दोस्तों हमारी जो तंत्रिका कोशिका होता है, इस तंत्रिका कोशिका में आरएनए उपस्थित नहीं होता। आरएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरीके से दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका में दोस्तों ये होता है केंद्रक। तो केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें दोस्तों डीएनए भी उपस्थित होता है और दोस्तों अंतःपर्दवी जालिका भी उपस्थित होती है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। ये कोशिका झिल्ली दोस्तों कोशिका का आवरण होता है और दोस्तों इसमें राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। इसमें राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से अंग उपस्थित नहीं होते, तो जैसे कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है वो उपस्थित नहीं होता, आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है दोस्तों ये उपस्थित नहीं होता। उसी तरीके से दोस्तों बात की जाए तो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता। तो दोस्तों ये सारे अंग दोस्तों इसमें उपस्थित नहीं होते। और दोस्तों कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, तो डीएनए उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, अंतःपर्दवी जालिका उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि दोस्तों पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पुनरुद्भवन का मतलब होता है विकसित होना, विकसित। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकसित। दोस्तों विकसित का मतलब क्या है, तो दोस्तों जिस तरीके से हम नाखून काट देते हैं तो नाखून काटने के बाद में दोस्तों वापस उगाते हैं, यानी कि वापस विकसित हो जाते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हम अपने बालों को कटवा लेते हैं और दोस्तों हमारे बाल वापस आ जाते हैं, ठीक दोस्तों उसी प्रकार एक बार न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, एक बार न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो दोस्तों इसमें विकसित होने की क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें दोस्तों विकसित होने की क्षमता सबसे कम होती है या पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। तो दोस्तों कौन सा अंग है, तो दोस्तों आपका न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में क्या होता है दोस्तों, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। एक बार डैमेज होने के बाद में दोबारा इनका विकास नहीं होता। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहां से यह निकलता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता या दोस्तों विकसित होने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आपका जो लीवर होता है, आपका जो लीवर होता है दोस्तों, इस लीवर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, सबसे ज्यादा विकसित होने की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों लीवर में एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है हिपेटिक कोशिका। और दोस्तों ये हिपेटिक कोशिका दोस्तों ये विकसित बहुत जल्दी होती है दोस्तों, इस कारण लीवर की विकसित होने की क्षमता या दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए ताजे ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं को ट्रांसफर करना, ऑप्शन नंबर सी रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। कौन दोस्तों, हमारी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या करती है दोस्तों, सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ताजा ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना, तो दोस्तों ये किसका कार्य है, ये आरबीसी का कार्य है। दोस्तों आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसे दोस्तों लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ब्लड का भाग है। आरबीसी क्या करती है दोस्तों, ताजे ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, तो दोस्तों ये किसका कार्य है, ये मेरे भाई डब्ल्यूबीसी का कार्य है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे दोस्तों श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है और दोस्तों ये भी एक रक्त का ही भाग है। और ये क्या करती है दोस्तों, रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होती है, हमें दोस्तों रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोन, ऑप्शन नंबर बी एक्सोन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए साइटोन। देखिए दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। दोस्तों ये वाला जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक, ये दोस्तों तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग है। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्सोन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है एक्सोन। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग है। और दोस्तों इसे कहा जाता है साइटोन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है साइटोन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए साइटोन। दोस्तों होता क्या है, ये जो पूंछ वाला भाग होता है दोस्तों एक्सोन, ये कैसा भाग होता है? ये पूंछ वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग होता है। दोस्तों इसमें एक पदार्थ भरा रहता है, भूरा पदार्थ। दोस्तों जिस इंसान की तंत्रिका कोशिका में जितना ये भूरा पदार्थ भरा रहेगा उतना ही दोस्तों उस व्यक्ति में आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, उस व्यक्ति में आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जितना ये भूरा पदार्थ होगा जिस व्यक्ति में दोस्तों वह व्यक्ति बुद्धिमानी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, कौन शरीर के सारे अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोन। दोस्तों ये दोस्तों तंत्रिका कोशिका का ये डेंड्रोन वाला भाग है, ये वाला दोस्तों ये डेंड्रोन वाला भाग है। और दोस्तों ये डेंड्रोन वाला भाग क्या करता है? शरीर के सारे अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और दोस्तों मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन की बात करें दोस्तों, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाता है और दोस्तों हमारी कोशिकाओं तक लेकर जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और दोस्तों लगभग 97% तो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है और दोस्तों प्लाज्मा करती है लगभग 3%। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, एक्सोन भाग को तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए माइलिन शीथ, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माइलिन शीथ। दोस्तों माइलिन शीथ है ये दोस्तों एक्सोन भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो भाग है दोस्तों ये एक्सोन भाग है। दोस्तों ये वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक, तो दोस्तों इस वाले भाग को एक्सोन भाग कहा गया है। और दोस्तों इसके ऊपर ये दोस्तों ये वाला जो भाग है, ये जो संरचना है दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रही है ये नीले पेन से है दोस्तों, ये वाली संरचना, इस संरचना को कहा गया है दोस्तों माइलिन शीथ। और दोस्तों ये क्या करती है माइलिन शीथ? इस एक्सोन वाले भाग को जैसा कि आप देख रहे हो सुरक्षा प्रदान कर रही है। दोस्तों होता क्या है, इस माइलिन शीथ में एक कोशिका पाई जाती है, श्वान कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाती है दोस्तों? श्वान कोशिका पाई जाती है। जब दोस्तों इस श्वान कोशिका में अनियंत्रण विभाजन हो जाता है, इस कोशिका में जब अनियंत्रण विभाजन हो जाता है दोस्तों तो हमारे ब्रेन में क्या पड़ जाती है दोस्तों? गांठ पड़ जाती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि श्वान कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ब्रेन में पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका का एक भाग है। बात क्लियर है? दूसरी बात दोस्तों, एक्सोन भाग को तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों माइलिन शीथ सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो माइलिन शीथ होती है दोस्तों ये प्रोटीन की बनी हुई होती है।
और दोस्तों जब श्वान कोशिका में अनियंत्रण विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो हमारे ब्रेन में गांठ पड़ जाती है। दोस्तों सिनेप्स वाला भाग, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सिनेप्स वाला भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये वाला जो भाग होता है सिनेप्स वाला भाग होता है। जब दोस्तों दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो दोस्तों जो बीच वाला भाग होता है दोस्तों, उस भाग को कहा जाता है सिनेप्स वाला भाग। उस भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिनेप्स वाला भाग कहलाता है। दो न्यूरॉनों के बीच वाला जो भाग होता है दोस्तों, वह भाग सिनेप्स भाग कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग हार्मोन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोन, ऑप्शन नंबर बी सिंपेटिक नोब, ऑप्शन नंबर सी सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सिंपेटिक नोब। दोस्तों सिंपेटिक नोब एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो कि दोस्तों तंत्रिका कोशिका के पूंछ वाले भाग में स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, इसकी संरचना गुब्बारे के समान होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और दोस्तों ये हार्मोन की तरह कार्य करती है। दोस्तों ये सिंपेटिक जो नोब होती है दोस्तों, ये हार्मोन की तरह कार्य करती है और दोस्तों इस सूचनाओं को डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं सिंपेटिक नोब की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो सिनेप्स वाला भाग होता है ये दो न्यूरॉन का बीच वाला भाग होता है। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी साइटोन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सिनेप्स। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये सिनेप्स क्षेत्र होता है और दो न्यूरॉनों के बीच वाला भाग होता है। ये दोस्तों दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग होता है सिनेप्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मैं एक्सॉन की बात करूं दोस्तों, तो ये तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग होता है। दोस्तों इस एक्सॉन में एक भूरा पदार्थ भरा रहता है, जो दोस्तों ये दर्शाता है कि ये इंसान कितना बुद्धिमानी है। दोस्तों जिस इंसान में वो भूरा पदार्थ जितना भरा हुआ होगा दोस्तों, वह उतना ही बुद्धिमानी होगा। दोस्तों अगर मैं तंत्रिका कोशिका के सिर वाले भाग की बात करूं दोस्तों, तो जो साइटोन होता है दोस्तों, जो साइटोन है, जो दोस्तों साइटोन है, ये दोस्तों तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग कहलाता है सिनेप्स। दोस्तों तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग होता है एक्सॉन और तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग होता है दोस्तों साइटोन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्न में से न्यूरॉन के भाग है। ऑप्शन नंबर ए मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी रिले न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है मोटर न्यूरॉन, नंबर 2 पर आता है रिले न्यूरॉन और दोस्तों नंबर 3 पर आता है सेंसरी न्यूरॉन। दोस्तों मोटर न्यूरॉन वाला भाग क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये दोस्तों सूचनाओं को ग्रहण करता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है दोस्तों? मोटर न्यूरॉन और दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है। दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? हमारे मस्तिष्क से दोस्तों जो सूचना पहुंचाई है उनका दोस्तों रिप्लाई लेता है। उनका दोस्तों रिप्लाई लेता है। रिप्लाई लेने का मतलब क्या है दोस्तों? कि रेस्पॉन्स लेता है। जैसे कि दोस्तों जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करती है। जैसे कि आपने गर्म तवे पर हाथ रखा, तो दोस्तों गर्म तवे पर हाथ रखा तो दोस्तों ब्रेन आपको रेस्पॉन्स देगा, ब्रेन आपको सूचना देगा कि आप अपना हाथ हटा लीजिए नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो दोस्तों तो ये जो सेंसरी जो न्यूरॉन है दोस्तों, ये क्या करते हैं दोस्तों? हमारे ब्रेन से रेस्पॉन्स लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में बता देता हूं।
देखिए दोस्तों, आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। दोस्तों इसका जो सिर वाला भाग होता है इसे तो दोस्तों साइटोन कहा जाता है, और पूंछ वाला भाग होता है दोस्तों इसे एक्सोन कहा जाता है। दोस्तों एक्सोन भाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों माइलिन शीथ लगी हुई होती है, जो कि दोस्तों हमारे एक्सोन वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों माइलिन शीथ में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसे दोस्तों श्वान कोशिका कहा जाता है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? श्वान कोशिका कहा जाता है। जब दोस्तों श्वान कोशिकाओं में अनियंत्रण विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो इसमें गांठ पड़ जाती है, जिसे दोस्तों आप इसे ब्रेन की गांठ भी कहते हो। दोस्तों जो माइलिन शीथ होती है दोस्तों, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। दोस्तों यहाँ एक गुब्बारा जैसी एक संरचना होती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है सिंपेटिक नोब। दोस्तों ये हार्मोन की तरह कार्य करती है, और दोस्तों ये ब्रेन को सीधे ही दोस्तों सूचना प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों ये पीछे वाला भाग है दोस्तों, ये एक्सोन का अंतिम भाग है, और दोस्तों इसे सिनेप्स क्षेत्र भी कहा जाता है। दो न्यूरॉनों के बीच वाला भाग दोस्तों सिनेप्स होता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ साइटोन वाले भाग में, तो दोस्तों ये डेंड्राइट है, ये दोस्तों सारा डेंड्रॉन कहलाता है। और दोस्तों ये जो शाखा निकली हुई है इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट। दोस्तों इसके बीच में केंद्रक पाए जाते हैं, और भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों कोशिका झिल्ली इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर लगी हुई होती है। इसमें दोस्तों राइबोसोम उपस्थित होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं, और दोस्तों इसमें छोटे छोटे से ये कण पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों नेजल का कण भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये तंत्रिका कोशिका वाला आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दोस्तों इनके कार्य भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका एक छोटा भाई यार, इतना साख्त आप कर ही सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।